Why learning skills as a teenager is very 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 important. क्यों एक स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम एक टीनेजर्स हो, अगर तुम 18, 19, 20 एज के हो, इस बीच पे हो, तो तुम्हें एक स्किल सीख के रहना क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, तुम अगर टीनेजर्स हो तो तुम्हें एक स्किल सीख के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम एक स्किल नहीं जानते हो, तुम्हारा फ्यूचर में तुम्हारा लाइफ जो एकदम वर्स्ट सिचुएशन में आ सकता है। अगर तुम एक स्किल नहीं जानते हो, तुम्हें फ्यूचर में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बेरोजगार बन के रहोगे या तुम 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ा काम करोगे जा बस, और कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम एक स्किल नहीं जानते हो। तो एक स्किल सीख के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम एक स्किल सीख के रहोगे, अगर तुम आज 17, 18, 9 के एज में तुम एक स्किल सीख लोगे, एक स्किल को 2-3 साल दे दोगे, तुम्हें एक फ्यूचर में तुम्हारा स्किल जो है वो तुम्हें पैसे भी अर्न करके दे सकता है। तुम कुछ कर भी सकते हो स्किल से। तुम लोगों को वैल्यूज प्रोवाइड करके तुम एक स्किल से पैसे कमा सकते हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो एक स्किल। अगर तुम एक स्किल जानते हो तो तुम बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, बल्क ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। इतने पैसे होंगे तुम्हारे पास कि तुम अपने लाइफ में इतने पैसे नहीं देखोगे अगर तुम एक स्किल सीख लिए तो। अभी के एज पे टीनेजर्स हो तो पहले हम देखते हैं कि एक स्किल सीखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है एक स्किल सीखना। देखो, तुम अगर स्किल सीख के रहते हो ना, तुम्हें एक सोसाइटी पे वैल्यू प्रोवाइड हो, तुम्हें तुम्हारा सोसाइटी पे एक वैल्यू बनेगा कि तुम एक स्किल जानते हो, तुम कुछ जानते हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ तुम सीख रहे हो, तुम कुछ जान रहे हो, तुम कुछ जानते हो। ऐसा एक वैल्यू होगा तुम्हारा सोसाइटी पे, तुम्हारे दोस्तों के बीच, तुम्हारे रिश्तेदारों के बीच, तुम्हारे मम्मी पापा के बीच एक वैल्यू होगा कि हाँ, मेरा बेटा ऐसा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक वैल्यू होगा तुम्हारे सोसाइटी पे। तुम्हारा लुक से भी ज़्यादा ना तुम्हारा स्किल्स मैटर करता है। अगर तुम स्किल्स नहीं जानते हो बट तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। तुम ऐसे बोलेगा कि हाँ, लुक्स इतना भी मैटर नहीं करता है, सब इतने सुंदर नहीं दिखते, एकदम अट्रैक्टिव पर्सन नहीं दिखते। तो तुम्हारा स्किल्स भी तुम्हें देखना होगा। अगर तुम सिर्फ अट्रैक्टिव के पीछे भागोगे, तुम्हारा स्किल्स बेकार रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सब एकदम 10 on 10 नहीं हो, सब 10 से 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। तुम्हें सब चीज़ को देखना होगा। अगर तुम स्किल्स को छोड़ दोगे, अगर तुम कुछ जानते नहीं हो, तो तुम्हारा कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। अगर तुम अपने स्किल्स पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा सोसाइटी पे एक अलग वैल्यू। अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो तुम्हें बोलेंगे कि हाँ, ये बंदा कुछ तो जानता है, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा कुछ जानता है ये बंदा। तुम्हारा सब तरफ बात होगा अगर तुम एक स्किल जानते हो। इतना बड़ा तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि बहुत बात होगा, तुम्हारा सोसाइटी में बात होगा, बट तुम एक स्किल सीख लोगे, उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने लगोगे, तुम्हारा एक वैल्यू होगा। उसके बाद कि देखो 50,000 रुपये कमा रहा है, 1 लाख रुपये कमा रहा है, उसके बाद तुम्हारा बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। तो एक स्किल को सीखने में तुम्हें 3 साल 4 साल देना होगा। उसके बाद तुम्हारा जो पैसे तुम अर्न करोगे, क्योंकि पैसे देखेंगे लोग, तुम्हारा स्किल्स जो तुम मेहनत किए वो नहीं देखेंगे, तो पैसे ही देखेंगे। तो जब तुम वो पैसे कमाओगे, तुम्हारा सोसाइटी पे अलग एक वैल्यू बनेगा कि देख, उसके जैसा बन। सब तुम्हारे मम्मी पापा जैसे तुम्हें अभी बोलते कि शर्मा जी के बेटे जैसे बनो, तुम उसके बाद तुम दूसरों के मम्मी पापा तुम्हें बोलेंगे कि देख, उसके जैसा बन, वो भैया के जैसे बन, ऐसा बोलेंगे। दूसरा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। अगर तुम एक स्किल सीख लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, सीखते रहते हो, सीख लेते नहीं, तुम सीखते रहते हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट होता है। तुम्हारे एक फोकस मिलता है कि हाँ, मैं कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ, वो करूंगा तो मैं कुछ फ्यूचर में कर लूंगा। तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम बेरोजगार तो नहीं बैठे रहोगे ना, एक स्किल सीख लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है ये स्किल्स। अगर तुम स्किल्स जानते हो तो तुम्हारे ऊपर एक भरोसा रहता है कि मैं कुछ कर लूंगा, अपने मम्मी पापा के टुकड़ों पे ज़्यादा साल तक नहीं पलूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, बेरोजगार तो नहीं बैठे रहूंगा एक स्किल जानोगे तो। तीसरा है, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। सिंपल सा बात है, अगर तुम एक स्किल सीख लोगे तुम्हें फ्यूचर में जाकर के एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, तुम पैसे भी अर्न कर सकते हो। कुछ भी वैल्यू, तुम कुछ सीखे हुए हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके तुम बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो फ्यूचर में। तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो एक स्किल्स, अगर तुम एक स्किल सीख लिए हो तो। तुम 2-3 साल एक स्किल्स पे लगा लिए हो तो तुम एक ऐसा ये लेवल पे तुम पहुंच जाते हो ना कि तुम वो लेवल पे पहुंचने के लिए तुम दूसरों को हेल्प कर सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड करके दूसरों को हेल्प कर सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। उस वैल्यू के लिए तुम पैसे ले सकते हो दूसरों। और जो भी कुछ लोग करते हैं वो स्किल्स होता है। अगर कोई कोडिंग जान रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो एक स्किल है, वो स्किल से पैसे कमा रहा है, वो कोडिंग करके कंपनी को दे रहा है, वो कंपनी उस स्किल्स के लिए, वो कोडिंग के लिए उसे पैसे दे रहे हैं, तो वो भी एक स्किल है। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे तरीके के स्किल्स होते हैं, क्या क्या स्किल्स होता है जो तुम सीख सकते। पहला तो होता है सॉफ्ट स्किल्स और दूसरा होता है हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मतलब सॉफ्ट मतलब
तुम नाम से ही सुनो सॉफ्ट, जो सीखने में तुम्हें कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, 2-3 साल नहीं देना पड़ता वो स्किल्स को सीखने के लिए। तुम डे टू डे लाइफ से ही तुम वो स्किल्स को सीख लेते हो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और टीम वर्क में काम करना, क्रिएटिव होना थोड़ा सा, ये तुम डे टू डे लाइफ से ही सीख सकते। तुम कम्युनिकेशन स्किल्स क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स के तुम 1-2 साल तुम एक ये नहीं लोगे, तुम जा करके लोगों से बात करोगे, रियल लाइफ में जा करके बात करोगे, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, स्पीकिंग स्किल्स बढ़े, तुम लोगों से बात करोगे, अच्छा से बात करोगे, तो ये सब चीज़ तुम्हारा ऐसे ही बढ़ेगा। तुम टीम वर्क में काम करोगे कैसे, तुम लोगों के साथ मिलजुल के काम करोगे तो तुम्हारा एक टीम वर्क वाला काम बढ़ेगा। तुम क्रिएटिव कैसे होगे, तुम कुछ क्रिएटिव चीज़ करोगे, तुम डे टू डे लाइफ में कुछ क्रिएटिव चीज़ करना चाहोगे, तुम्हारा माइंड भी क्रिएटिव होगा। तो ये छोटा छोटा स्किल्स होता है जो तुम डे टू डे लाइफ से सीख सकते हो, जो सॉफ्ट स्किल्स। दूसरा होता है हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स जो होता है वो तुम स्किल्स को सीखने में तुम्हें 1-2 साल लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, जैसे कि कोडिंग सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना, या कुछ भी इंजीनियरिंग का कुछ सीखना, कुछ भी सीखना, एडिटिंग सीखना, वीडियोग्राफिंग करना, वो स्किल्स सब सीखने के लिए तुम्हें 1-2 साल लगाना पड़ता है, ये हार्ड स्किल्स। और तुम इस स्किल्स सब से पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स में तुम स्पीकिंग स्किल्स को ध्यान दोगे अच्छा से तो तुम पब्लिक स्पीकिंग में भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, जिसमें तुम बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो बाद में, तो पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हो। तुम हार्ड स्किल्स में प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वीडियोग्राफिंग, एडिटिंग, ये सब तुम सीखोगे तो तुम्हें बहुत पैसे कमा सकते हो। और ये स्किल्स को सीखने में, हार्ड स्किल्स को सीखने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1-2 साल टाइम लगता है। अगर तुम 1-2 साल उस स्किल्स पे लगाओगे, तुम फ्यूचर में तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो सकता है। और एक स्किल सीखना तुम्हें वे बेटर इंसान बना सकता है, वे वैल्यूएबल इंसान बना सकता है। अगर तुम एक स्किल नहीं जानते हो, तुम बेरोजगार बैठे रहोगे दिन भर, सोचो कि फ्यूचर तुम्हारा एकदम ब्राइट नहीं रहेगा, तुम्हारा फ्यूचर एकदम बेकार रहेगा, तुम अपने मन मर्जी की चीज़ नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्किल जानते हो, तुम्हारे स्किल्स का वैल्यू हो, लोग तुम्हारे कंट्रोल में चलेंगे, तुम्हारे कंट्रोल में चलेंगे। अगर तुम अपने स्किल्स को ऐसे लेवल पे लेके चल जाओगे, अगर 2-3 साल नहीं, तुम 5-6 साल एक स्किल्स को लगा दोगे ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बना सकता है। प्रैक्टिस, एक दिन में तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगे, तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम एक परफेक्ट इंसान बन जाओ। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और परफेक्ट कैसे बनोगे, तुम उस चीज को रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते जाओगे तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे। समझ में आया ना? तो अगर तुम एक टीनेजर्स हो तो तुम एक स्किल भी ले लो, कुछ भी स्किल्स ले लो, तुम्हारा वर्ल्ड में स्किल्स का कमी नहीं है। तुम ट्रेंडिंग स्किल्स जैसे कि वीडियोग्राफिंग, एडिटिंग, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो एडिटिंग और वीडियोग्राफिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, और तुम ये सब सीख लोगे तुम फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो पैसे। तो ये सब सीखो। स्क्रिप्ट राइटिंग जो है होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल्स होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े वीडियोग्राफर जो होते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ये में वीडियो बनाते हैं, उन्हें एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होता है जो एक उनका पूरा स्क्रिप्ट लिख के दे। तो तुम एक स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, जो बड़ा बड़ा फिल्म लिखता है वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा मतलब लिखने में बहुत अच्छा लगता है तुम्हें सब चीज़ लिखना, तो तुम बन सकते हो। तो ये सब ट्रेंडिंग स्किल्स है, ये तुम एक स्किल्स को लो और सीखो। और सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सब में भी ध्यान दो, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो तुम्हें स्कूल्स पे नहीं ध्यान दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सब स्कूल्स पे नहीं ध्यान दिया जाता है। तुम खुद सीखो, तुम खुद जाकर के लोगों से बात करो और तुम सीखो स्किल्स। ये स्किल्स तुम्हारे लाइफ को वे बेटर बना सकता है, नॉर्मल लाइफ में भी वे बेटर इंसान बना सकता है। तुम कहीं पर नौकरी करने जाओगे, काम करने जाओगे, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें वे बेटर अट्रैक्टिव पर्सन बना सकता है, वे बेटर इंसान बना। तो एक स्किल्स को लो। अगर तुम अभी छोटे बच्चे हो तुम स्किल्स लो, कुछ भी सीखो, गिटार बजाना भी सीख सकते हो, तुम कुछ भी सीख सकते हो। एक बार रिसर्च करोगे ना जा करके यूट्यूब में कि क्या क्या स्किल्स होता है। तुम दिन भर तो बैठे रहते हो मोबाइल फ़ोन में, बेकार चीज़ देखते रहते हो। एक बार तुम रिसर्च कर लो कि क्या क्या स्किल्स हो सकता है, क्या क्या स्किल्स मैं सीख सकता हूँ, वो तुम स्किल्स सीखो। और तुम थोड़ा रिसर्च नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, तुम्हें भर के स्किल्स मिल जाएंगे। तुम्हें जो भी पसंद आ रहा है वो स्किल्स को लो और सीख लो। सब स्किल्स को ट्राई करो एक बार, जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम वो करो। और एक स्किल सीख लोगे तुम फ्यूचर में कभी भी बेरोजगार इंसान बन के नहीं बैठे रहोगे। तुम्हें कहीं से ना कहीं तुम
पैसे कमा के अर्न करके तुम अपने फैमिली को संभाल सकते हो अगर तुम एक स्किल जानते हो तो। तुम बेकार में बेरोजगार होके नहीं बैठो। एनिमेशन भी एक स्किल है। एनिमेशन में मैं बताया था पहले वीडियो सब में कि मैं पहले सीखता था एनिमेशन, तो एनिमेशन भी तुम सीख सकते हो। बहुत ट्रेंडिंग, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब तुम सीख सकते हो, बहुत ट्रेंडिंग में चलता है ये। तो एक स्किल को पकड़ो और सीखो, 2-3 साल तक सीखो और अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब में भी ध्यान दो, और तुम वे बेटर इंसान बन सकते हो, वे अट्रैक्टिव पर्सन बन सकते हो। क्योंकि तुम्हारा लुक्स इतना मैटर नहीं करता, लुक्स मैटर करता है बट तुम हर एक लोगों के लाइफ में मैटर नहीं करता। तुम 10 on 10 कभी 100% इंसान जो वो 10 on 10 नहीं बन सकता है, 10 से वो 1 भी होता है, बट सब चीज़ वो लेके चलेगा तो वे बेटर इंसान बन सकता है, वे अट्रैक्टिव पर्सन बन सकता है। एज अ मैन तुम्हें सब चीज़ सीखना चाहिए, सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। थैंक यू, लव यू टू ऑल, और इम्प्रूव करते रहो। और मैं बता दूं, मैं थोड़ा अपना सेटअप को इम्प्रूव किया हूँ, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग लगाया हूँ, तो कैसा लग रहा है बताना, कैसा क्या वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा बना है वो बताना। थैंक यू टू यू ऑल, लव यू टू ऑल।